बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी पर बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। पाकिस्तानी बैटर्स से भारत को शिकस्त देने का सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया। 120 रन का आसान हदफ के हुसूल में ग्रीन शर्ट्स नाकाम रहे। फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो गए। बाबर आजम के करीबी दोस्त शादाब खान ने 4 रन पर विकेट तोहफे में पेश की। बाबर आजम ने बामुश्किल तमाम 10 बॉल्स पर 13 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान ने 31 रन स्कोर किए। फील्डिंग का नाकिस बयान रहा। ग्रीन शर्ट्स ने भारतीय बैटर्स को मुतादिद मौके दिए, कई कैचेस छोड़कर हरीफ बैटर्स को नई जिंदगी दी। भारत को शिकस्त देने का सुहाना सपना टूटा तो नसीम शाह रो पड़े। 3 भारतीय बल्लेबाजों का शिकार करने वाले पाकिस्तान के स्पीड स्टार नसीम शाह ने बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी एड़ी चोटी का जोर लगाया। शाहीन शाह अफरीदी नौजवान खिलाड़ी को तसल्ली देते रहे। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम का कहना है कि एहसास है हमने आखिरी ओवर से बहुत गलतियां की। सोचा था पहले 6 ओवर्स अच्छे खेल लिए तो हदफ हासिल कर लेंगे। हमारे बल्लेबाजों ने बहुत गेंदें ज़ाया की जिससे प्रेशर बढ़ा। बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स की वजह से नुकसान हुआ। विकेट गिरने से हम पर दबाव आया। आइंदा 2 मैचों में अच्छे की उम्मीद है। कौमी टीम को छोटी नहीं बल्कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। भारत के खिलाफ बड़े मैच में कौमी टीम की शिकस्त पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी मायूस। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी बोले, आज की शिकस्त पर लिहाज से मायूस कुन थी। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की क्या वजूहात हैं। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू और शाहिद अफरीदी की न्यूयॉर्क में मुलाकात। दोनों बगलगीर हुए। सिद्धू पाच ने शाहिद अफरीदी को सोना मुंडा कहकर मुखातिब किया। वीडियो वायरल हो गई। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी टीम से खौफ खाने लगा। अपने बैटर्स की हालत देखकर इंडियन मीडिया ने रोना धोना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवालात उठ गए। विराट कोहली पर भी तनकीद। भारतीय खिलाड़ियों को सिर्फ आईपीएल खेलने का मशवरा दे दिया। इरफान पठान पाकिस्तानी फील्डर्स को मशवरा देकर खुद ही फंस गए। ट्विटर सार्फिन ने आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त। जीता हुआ मैच हार गए। बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी पर बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों में शदीद गम और गुस्से का इजहार। बड़े मैच से कबल पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल बोल पर क्रिकेट दीवानों के लिए खुसूसी नशरियात। तज्जियाकारों और खिलाड़ियों का टीम को मुफीद मशवरे दिए। खुसूसी नशरियात में सीनियर खिलाड़ियों ने इब्तिदाई 10 ओवर्स को अहम करार दे दिया था। T20 वर्ल्ड कप की एक अपडेट देखिए बोल न्यूज़ पर। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी लकी मरवत में आईईडी से टकरा गई। धमाके में कैप्टन समेत 7 जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक शोधा में कैप्टन मोहम्मद फराज, सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर शामिल, लांस नायक मोहम्मद नवाज, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंसूर हुसैन, सिपाही राशिद महमूद शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। ईद उल अज़हा से कबल इतवार की छुट्टी। मवेशी मंडी के नाम खरीदार को एक से बढ़कर एक जानवर की तलाश। मवेशियों की कीमतें आसमान पर। कुव्वत खरीद जवाब दे गई। महंगाई के बायस ग्राहकों और व्यापारियों में तकरार। बच्चों का मनपसंद जानवरों की खरीदारी पर इसरार। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। मुमकिन है शहबाज शरीफ कौमी असम्बली तहलील कर दें। मुल्क की सियासत में 3 माह बहुत अहम है। पीपी रहनुमा मंजूर बसान कहते हैं कि सूबाई असम्बलियाँ मौजूद रहेंगी। कौमी असम्बलियाँ तहलील होने के बाद जो भी सेटअप आएगा देखा जाएगा। बहानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं के लिए अच्छे हालात नहीं देख रहा। हमसाए की बातें एंजॉय करता हूँ। सियासत जज्बात नहीं ठंडे दिमाग का काम है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपी के आदर डंके की चोट पर गवर्नर हाउस आएगी। तमाम जमातों के कारकुन और सरबरा गवर्नर हाउस आ सकते हैं।
साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ के करीबी साथी मोहम्मद जुबैर ने नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि हमने अवाम की सियासत करनी थी, वोट को इज्जत हमारा नारा था। पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हुआ तो खुद को अलग कर लिया। हर कीमत पर पावर में ही रहना है तो साथ चलना मुश्किल है। आइंदा चंद रोज में सियासी मुस्तकबिल का फैसला करूँगा। शायद अकाना बादशाह मुफ्ता इस्माइल पहले ही नून लीग छोड़ चुके हैं। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स लगाने का नया प्लान तैयार। 2000 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल में तमाम टैक्सेस छूट ख़त्म करने की भी तजवीज़ दे दी गई। सेल्स टैक्सेस इस्तना ख़त्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन मुतवक्के है। नॉर्थ कराची में कचरा चुनने वाले 15 साल लड़के को कत्ल करने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग से बच्चे को कत्ल के बाद फरार हो गया था। सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर को सैयद पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इससे कबल से मोबाइल मॉल हुदूद तैमूरिया में यूट्यूबर साहब को कत्ल करने वाला गार्ड अहमद गिल भी गिरफ्तार हो गया। कोरंगी में सनती एरिया मुर्तज़ा चौक पर फायरिंग, नौजवान जा बहाक। पुलिस के मुताबिक मकतूल साबिर हुसैन की हलाकत का वाक़या ज़ाती दुश्मनी है। मकतूल शिकारपुर का रिहायशी था। कुछ अरसा कबल पसंद की शादी की थी। फायरिंग करने वाला मुलजिम मकतूल का साला बताया जाता है। जोब कोयटा रोड पर बेकाबू मुसाफिर बस ने शहरों को कुचल दिया। हादसे में 3 अफराद जाम बहक हो गए, 3 जख्मी। मुसाफिर बस कोयटा से पंजाब जा रही थी। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में टाउबट के मकाम पर सयाहों से भरी गाड़ी दरियाई नीलम में जा गिरी। अंदोनाक हादसे में 4 अफराद जान से गए, 3 जख्मी। दीगर 8 सयाहों की तलाश जारी। हाफिजाबाद में पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर समेत 7 नामजद और 35 नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई और पुलिस पर हमले की दिफात शामिल। दर्ज FIR के मतन के मुताबिक हमाद अजहर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5543 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 25,000 मेगावाट। सरकारी सराय के मुताबिक मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी। हैदराबाद में पेटाबाद सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी चल बसा। निजी अस्पताल में जेरे इलाज 4 साल मोहम्मद वारिस 10 रोज बाद जिंदगी की बाजी हार गया। अलमनाक सानिहे में जा बहाक अफराद की तादाद 27 हो गई। 4 जख्मी अभी भी जेरे इलाज हैं। दो से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन ईरान से वापसी पर रमदान बॉर्डर पर फंस गए। हुकूमत बलूचिस्तान के इकदाम के खिलाफ एहतजाज के 22 शाहराहें बंद। 2 रोज से फंसे ज़ायरीन में बच्चे, खवातीन और मौमर अफराद भी शामिल। रिहाइश, खाने पीने समेत दीगर मसाइल का सामना। MQM के रुकन से समनी आदिल अस्करी की अपील। कहा हुकूमत बलूचिस्तान मेरे हल्के की आवाम की मदद करे। ज़ायरीन के पास खाने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं। सेहूनी फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। नसरियात कैंप गजीन कैंप में बच्चों और खवातीन पर शदीद फायरिंग। 284 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। 700 से ज़ायद जख्मी। अस्पतालों में जख्मियों को इलाज की सहूलत में मुश्किलात का सामना। यूरोपीय यूनियन ने नसरियात कैंप पर हमले को कत्लेआम करार दे दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 37,084 हो गई। फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक हमास ने कहा कि इसराइली फ़ौज की वस्ती गजा में यरगमालों की रिहाई के लिए किए गए ऑपरेशन में अमरीकी शौहरत समेत 3 यरगमाल हलाक हो गए। यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात के ड्रामाई नताइज सामने आ गए। 720 रुकनी यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात में इंतहाई दाएं बाजू की जमातों ने मैदान मार लिया। यूरोप की सियासत नई और खतरनाक सिमत इख्तियार कर गई। इंतहाई दाएं बाजू की जमातों ने बाएं बाजू को उड़ाकर रख दिया। यूरोपीय इलेक्शंस में शिकस्त पर फ्रांस की सदर ने कबल-अस-वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया।
भारत के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलसल तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। भारत के सदर ने नरेंद्र मोदी से हल्फ लिया। तकरीब में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस समेत कई ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी मुद्दत का ओहदा संभालने वाले दूसरे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं। और एनिमेटेड फिल्मों के शौकीन हो जाएं तैयार। फिल्म इनसाइड आउट 2 की रिलीज में चंद रोज बाकी। फिल्म 14 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।